अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं अब्दुल्ला वसीम ख़ान नदवी भोपाल से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ और एक नए मौजू के साथ। उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह आप हमारी तमाम पुरानी वीडियो की तरह इस वीडियो को भी शर्फ़ क़बूलियत से नवाजेंगे और लोगों में भी इसको नशर करके लोगों को भी फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। आज हम जिस मौजू को लेकर आपके सामने हाज़िर हुए हैं वो है क़ुरबानी की खाल का असल मसरफ़ क्या है और असल मकसद क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि क़ुरबानी की खाल का मकसद है सदक़ा करना, ठीक है ना। ये मौजू हमने क्यों लिया है और क्यों इसकी ज़रूरत महसूस की, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपके सामने बात रख दूं, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह उसका असल मसरफ़ क्या है और असल मकसद क्या है वो मैं आपको बताऊँगा। ज़रूरत इस वजह से महसूस हुई क़ुरबानी की खाल के मौजू को लेने की कि पिछले दिनों हम लोगों का मिजाज ये था कि हम अपनी क़ुरबानी की खालें रिफ़ाही तंजीमों को दिया करते थे या मदारिस को दिया करते थे। जिन रिफ़ाही तंजीमों और इदारों को हम दिया करते थे वो रिफ़ाही तंजीमें और इदारे उन खालों को बेच कर उनकी रकम से गरीबों, यतीमों और बेवाओं की मदद किया करती थी। एजुकेशन के ताल्लुक़ से काम किया करती थी तंजीमें। इसी तरह से मदरसे नादार और यतीम बच्चों की किफ़ालत करके उनको पढ़ाया करते थे, उनके रहने सहने और खाने का इंतज़ाम किया करते थे। लेकिन तकरीबन पिछले 5 साल से हम तो यही कहेंगे कि एक साजिश के तहत उन लोगों ने जो ये चाहते थे कि किसी तरह से हम मुसलमानों को नुकसान पहुंचाएं और उनके फ़ायदे को कम कर दें और उनको माशी लिहाज से कमज़ोर कर दें, उन्होंने ये साजिश की और कोशिश की कि खालों की कीमत को बिल्कुल ना के बराबर कर दिया। पिछले दिनों बड़े जानवर की खाल तकरीबन 600 और 700 रुपये तक भी बिक जाया करती थी और छोटे जानवर की खाल 300 और 400 रुपये तक भी बिक जाया करती थी। लेकिन पिछले 5 सालों से देखने में आ रहा है कि खालों की कीमत बिल्कुल ना के बराबर कर दी गई है। यानी छोटे जानवर की खाल 3 रुपये और 5 रुपये में और बड़े जानवर की खाल 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये में जा रही है। और नतीजा ये है कि खाल को संभालने का जो ख़र्च है वो तक उसकी कीमत से नहीं निकल पा रहा। चे जाए कि उसको बेचकर जो रकम हासिल हो रही है उससे कुछ सदक़े और खैरात के काम किए जाएं, गरीबों, नादारों और यतीमों और बेवाओं की मदद की जाए। और ये एक साजिश के तहत किया। लेकिन इस वक्त हो क्या रहा है कि अगरचे कि उसकी कीमत कम हो गई है लेकिन कम कीमत पर भी हम उन खालों को बेच रहे हैं और बेचने की वजह से उन लोगों को जिन्होंने हमको नुकसान पहुंचाने के लिए खालों की कीमत को कम किया है, खालें बराबर मिल रही हैं। और खालें जब बराबर मिल रही हैं तो उनका कारोबार और उनके काम बहुत अच्छे से चल रहे हैं। लेकिन नुकसान जो हो रहा है वो हमें और हमारी कौम को हो रहा है। उलमा इकराम ने ये तय किया कि इस बार हम ये करेंगे कि अपनी खालों को मार्केट में बेचने के बजाय दफन करेंगे और जो खालों से जो मदद मिला करती थी रिफ़ाई इदारों को और मदरसों को, वो मदद हम अपने तौर पर कुछ रकम खालों के बदले में उन रिफ़ाई इदारों में देकर या उन मदरसों में देकर उन रिफ़ाई इदारों और मदरसों की मदद करेंगे। खाल का मकसद भी यही था कि उसको सदका किया जाए और सदका हम खाल को दफन करने के बाद रकम के ज़रिए से भी कर सकते हैं। और वो जो नुकसान पिछले सालों में खालों की कम कीमत की वजह से हमारे मदरसों का हुआ है और हमारे रिफ़ाई इदारों का हुआ है, हम किसी माने के अंदर अगर इस पर अमल कर लें तो उन इदारों के नुकसान की और एक बड़े नुकसान की भरपाई हम कर सकते हैं और उन इदारों को हम साल भर तक ज़िंदा रख सकते हैं। क्योंकि एक बड़ा बजट इन खालों की आमदनी से और खालों की रकम से उन इदारों का तय होता था और उसकी वजह से वो साल भर गरीबों, नादारों, यतीमों की मदद किया करते थे। लेकिन अब नहीं हो पा रहा। तो उलमा इकराम ने यह तरीक़ा बताया है कि अगर हम ख़ुद अकेले तौर पर भी अपनी खाल को किसी जगह दफन कर सकते हैं तो कर दीजिए, और नहीं तो आप उन्हीं मदरसों और उन्हीं रिफ़ाई इदारों को हवाले कर दीजिए खाल। वो बड़े पैमाने पर उनके दफन का इंतज़ाम करेंगे, या उनको किसी मानों में सहेज कर रख कर बड़े व्यापारियों से बात करके मार्केट में ले जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन
हमारे ज़िम्मे क्या है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। हमारे ज़िम्मे ये है कि हमें अपने उन इदारों के उस नुकसान की भरपाई करने के लिए ये तरीक़ा इख्तियार करना है कि जिनके यहाँ छोटे जानवर की क़ुरबानी होती है वो छोटे जानवर की खाल वहाँ लेकर जाएँ और उसके साथ में 200 रुपये या 300 रुपये की रसीद ज़रूर कटाएँ। इसी तरह से जो हज़रात बड़े की क़ुरबानी कर रहे हैं वो बड़े जानवर की खाल वहाँ लेकर जाएँ, और बड़े जानवर में जैसा कि आपको मालूम है कि 7 हिस्से होते हैं, तो 700 रुपये हर हिस्से के बदले में 100 रुपये की एक रसीद उस रिफ़ाही इदारे में या उस मदरसे के अंदर ज़रूर कटाएँ, ताकि उस मदरसे और उस रिफ़ाही इदारे के नुकसान की भरपाई हो सके। उम्मीद करते हैं, जैसे बाज़ लोग ख़ुद से बड़े जानवर की क़ुरबानी नहीं करते बल्कि बड़े जानवर में उन्होंने हिस्सा लिया होता है, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि वो हज़रात भी अपने हिस्से के बदले में 100 रुपये की रसीद ज़रूर रिफ़ाही इदारों के अंदर या मदरसों के अंदर कटाएं। देखिए, रिफ़ाही इदारों और मदरसों के अंदर देने का मैं क्यों कह रहा हूँ कि असल में देखिए, एक तो खाल को सदका करने का सवाब है या खाल की कीमत को सदका करने का सवाब है, और दूसरा सवाब है गरीबों, यतीमों, नादारों और बेवाओं के ख़र्च उठाने का सवाब, और मदरसे के अंदर पढ़ने वाले बच्चों के ताउन का सवाब। तो इस अमल के करने से आपको दोहरा अजर मिलेगा और दोहरा सवाब मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि आप हज़रात अपनी खालों के साथ में, छोटी की अगर खाल है तो 200 या 300 रुपये की रसीद, और बड़े की अगर खाल है तो हर हिस्से के बदले में 100 रुपये यानी 700 रुपये की रसीद आप मदरसों में कटवाएंगे। इसी तरह से हमारे इलाके में भी, जैसे करोद में भी इदारे हैं, और पूरे शहर भोपाल में इदारे हैं, और पूरे मुल्क भर में इदारे हैं, और इन इदारों को चलाने की ज़िम्मेदारी हमारी है। और अल्लाह का शुक्र है, हम अपनी ज़कातों, सदक़ातों, खैरात और अतियात से और इसी तरह से खालों के ज़रिए मदद करके उन इदारों को चलाने की कोशिश करते हैं। तो उन्हीं इदारों में एक इदारा हमारे महल्ले में, जैसे करोद पर मदरसा हज़रत हुज़ैफ़ा इस्लाहुन नास भी है। साथ में हमारे शहर के अंदर बड़े बड़े इदारे हैं, तर्जुमे वाली मस्जिद है, दारुल उलूम ताजुल मसाजिद है। उसके अलावा एक और इदारा है जिस इदारे से मैं ख़ुद मुंसलिक हूँ, दारुल उलूम नदवतुल उलमा की शाख है, दारुल उलूम अल्लामा अब्दुल हई, जो जिनसी और जहांगीराबाद के अंदर है। हज़रत मौलाना मुआज़ साहब उसके ज़िम्मेदार हैं, हज़रत मौलाना महबूब साहब नदवी दामद बरकातुहुम उसके मोहतमिम हैं। अगर आप चाहें तो उस इदारे के अंदर भी अपनी खालों को पहुंचा सकते हैं, या वहाँ नहीं पहुंचा सकते तो आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं, और उन रकूम की रसीद भी आप चाहें तो मुझसे हासिल कर सकते हैं, या इन इदारों में भेजकर उन इदारों से हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह अपनी खालों का बेहतरीन मसरफ़ दरसे जो हैं उन तक भेजने की आप कोशिश करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।